हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सीयूईटी हिंदी मीडियम पर। मेरा नाम है आदित्य तिवारी एंड आई एम योर इंग्लिश मेंटोर। जी हां, आपने बिल्कुल सही देखा है बेटा टॉपिक कि आप लोग सीयूईटी का सही सिलेबस नहीं जानते। क्योंकि अगर आप सीयूईटी का एनटीए के द्वारा दिया गया लैंग्वेजेस का देखोगे जाकर के सिलेबस, तो आपको देखने को सिर्फ 7 पॉइंट्स दिखेंगे और उन 7 पॉइंट्स के बियॉन्ड आपका पेपर बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। 2022, 2023 और 2024 3 साल हो चुके हैं और अब अच्छी तरीके से देखने के बाद मैं आपको बता सकता हूं कि आपका पेपर एक्चुअल किन चीजों को पूछता है। और सेशन के लास्ट में मैं आपको दो ऐसे टॉपिक बताऊंगा जो आपके पेपर में 50% से ज्यादा मार्क्स लेकर के आ जाओगे आप वो करके। मतलब दो टॉपिक्स, केवल दो टॉपिक्स जिनसे आप 50% प्लस मार्क्स स्कोर करोगे। और साथ के साथ क्योंकि आपको पता है इट इज अ सेलिब्रेशन वीक, हम लोगों ने बहुत अच्छा किया 2024 के एग्जाम्स में। दैट इज वाई हम लोग 7 दिन तक कुछ ग्रैंड आप लोगों के लिए लेकर के आए। आई लेट यू नो, लेकिन उसके लिए वीडियो को देखना शुरू करते हैं। इस वीडियो को जरूर देखिए, लास्ट तक देखिए। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको कोई डाउट नहीं आने वाला है। चलिए, जैसा कि मैंने बोला कि हम बात करेंगे कि भैया सिलेबस क्या है, एक्चुअल सिलेबस। आई हैव एडेड दिस वर्ड एक्चुअल, को सोच के मैंने ऐड किया होगा बेटा। सीयूईटी 2024 का नहीं बल्कि 2025 का। आइए, आई थिंक आप लोगों ने तैयारी करना शुरू कर दिया होगा। कहने को तो है हुस्न बहारा, यानी कि सिर्फ 7 टॉपिक्स दिखाए गए हैं, लेकिन आपके पेपर में 7 नहीं लगभग 16 टॉपिक्स पूछे जाने वाले हैं। लगभग 16 टॉपिक्स। अब मैं उनको बेटा बाइफरकेट करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला टॉपिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज रीअरेंजिंग द पार्ट्स। रीअरेंजिंग द पार्ट्स क्या होता है बेटा? इसको हम लोग पैराजंबल्स भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस भी बोलते हैं। तो आपको आपके पेपर में बेटा ऐसे क्वेश्चंस बेटा 4 से 5 देखने को मिल जाएंगे। और आपको पता है बेटा एक क्वेश्चन होता है 5 नंबर का, तो ये एक तरीके से बेटा 25 यानी कि 20 से लेकर के 25 मार्क्स कवर कर रहा है। 20 to 25 मार्क्स ही अकेला कवर कर रहा है, राइट? अब जैसे कि आपके सामने दिया हुआ है बेटा ए बी सी डी ई, और आपको बताना है इसका सही फॉर्म। ये बेटा सबसे अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैंने लिया है सीयूईटी का, जो मैंने देखा 2023 के पेपर में था ये। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं जिसमें आपको स्टेटमेंट दे दी है 5, और इन पांचों स्टेटमेंट को आपको सही सीक्वेंस में लगाना है। हालांकि आपको यहां पर सीयूईटी हिंदी मीडियम पर क्लासेस मिल रही हैं जिनके माध्यम से आप ऐसे आराम से ट्रिकी क्वेश्चंस कर सकते हो, मैं ही पढ़ाता हूं। पर फिलहाल उन पर हम बाद में बात करते रहेंगे। तो पहली चीज रीअरेंजिंग द पार्ट्स आपके पेपर में आना है। दूसरा बेटा लेटर राइटिंग। 2022 और 2023 इन दोनों बार लेटर राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन 2024 में इसका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है ना? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि एनटीए हर बार कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस करता है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उन चीजों को पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। और मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताऊंगा, या फिर आप सीक्रेट उसे नहीं बोल सकते, मैं ये बोलूंगा कि जो मेरा एनालिसिस है, जो मेरा सीयूईटी के इंग्लिश लैंग्वेज के एग्जाम को लेकर के एनालिसिस है, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपसे क्या उम्मीद की जाती है और ये जो एग्जाम है किस दिशा में जा रहा है। क्या ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ जा रहा है, एकेडमिक एग्जाम्स की तरफ जा रहा है, या फिर ये 12th से सटा रहने वाला है? किस दिशा में इसका आपको मतलब इसका अलाइनेशन किस तरफ दिख रहा है, किस तरफ ये अलाइन हो रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा आज के ही सेशन में। फिर फॉरेन वर्ड्स। फॉरेन वर्ड्स बेटा आपको देखने को मिलेंगे, या तो आपको बेटा मैचिंग में देखने को मिलेंगे। 2-3 तरीकों से पूछ लेते हैं, या तो आपको सीधे सीधे मैचिंग में आएगा, या किसी सेंटेंस में आपको बीच में फंसा देगा एक वर्ड को, उससे पूछ लेगा, या सीधे सीधे बेटा वोकैब के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप रूट वर्ड्स पर काम करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट दिए गए अगर सेशन में यूट्यूब पर ही आपको मिल जाएगा, इसी चैनल पर मिल जाएगा, आप आराम से पढ़ पाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, करके देखें क्या? चलो करके देखते हैं। The judge conducted that the company had acted in bad faith intention in concealing the information. आपको बताना है अंडरलाइन वर्ड्स। अंडरलाइन वर्ड्स है बेटा ये। तो अगर किसी बच्चे ने रूट वर्ड्स पढ़े होंगे तो आराम से कर लेगा बेटा। बैड अपने आप में रूट वर्ड बनता है मैल का, है ना? और फेथ के लिए बनता है बेटा फाइड, या फिर फिडे बोल देते हैं। तो मेलाफाइड आपका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना? मेलाफाइड इज द राइट ऑप्शन हियर। मेलाफाइड का मतलब होता है जब आपके इंटेंशंस गलत होते हैं, जब आप कुछ गलत सोच रहे होते हैं, दैट इज मेलाफाइड। नेक्स्ट है बेटा मॉडल्स। मॉडल्स आपके पेपर में अच्छी खासी आती है बेटा। आप ये समझ लीजिए 2 से 3 क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, यानी कि 15 to 20 मार्क्स आपको मॉडल से मिलेंगे। मॉडल्स कितनी है? 13 है बेटा। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, है ना? नीड, ऑट टू, ये सारी आपको पढ़नी रहती है। और ये वर्ब का एक पार्ट है बेटा। वर्ब अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वर्ब के अंदर ही बेटा एक्टिव पैसिव आ जाता है, नरेशन आ जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ जाता है, साथ के साथ मॉडल्स आ जाती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स आ जाती हैं, इन्फिनेटिव आ जाते हैं, है ना? जेरेंड आ जाते हैं, पार्टिसिपल्स आ जाते हैं। और आपके पेपर में ये एज इट इज पूछे जाने लगने हैं, है ना? और आपसे पूछे भी जाएंगे। जैसे डैश यू लाइक टू डैश लाइक टू हैव अ कप ऑफ वाटर। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ वाटर। आपसे रिक्वेस्ट किया, आप लेना चाहेंगे क्या? आप चाहेंगे क्या दें आपको? पार्ट्स ऑफ स्पीच मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपकी कितनी है बेटा? 8 है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब,
प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, जिसमें आप अगर इंटरजेक्शन को थोड़ा दरकिनार भी कर दें तो 7 पर आपको काम करना पड़ेगा अच्छे से। जिसमें आपके पेपर में जो सबसे ज्यादा पूछी जा रही है बेटा वो है एडवर्ब। हाल फिलहाल में आपसे एडवर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2022 में नहीं लेकिन 2023 में, फिर 2024 दोनों बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन देखते हैं बेटा, श्याम्स हॉस्टल मेट हैज बिकम आईएएस ऑफिसर, तो आपको बताना भैया यहाँ पर क्या आएगा, एज बिकम एन आईएएस ऑफिसर हो जाएगा ना, यहां पर एन लगेगा, बिकम के बाद एन आएगा। तो यहां पर आपसे ये आर्टिकल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट बेटा एरर डिटेक्शन, यानी कि आपको ग्रामर पूछी जाती है कि कहीं पर पेयरिंग गलत है, कोई और चीज हो रखी है, नाउन प्रोनाउन की गलती है, जैसे माय सिस्टर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस। अब ये तो मुझे तो पता ही, मैं जल्दबाजी में बताऊंगा, लेकिन अभी समझाने कोई मतलब नहीं है। माय सिस्टर इन लॉ बेटा क्या है, सिंगुलर है। अब जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भैया सिंगुलर सब्जेक्ट की शादी किससे होती है, वर्ब से। सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के समय हम लोग देखते भी हैं, तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आनी चाहिए। वर्ब यहाँ पर कैसी है बेटा, वर्ब यहाँ पर प्लूरल है, तो यहाँ पर आना चाहिए था बेटा हैज। क्या आना चाहिए था, हैज। तो गलती किस वाले स्टेटमेंट में, गलती इसी स्टेटमेंट में, हैव कम है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तीसरा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी टिक कर दोगे, सही हो जाएगा एरर डिटेक्शन। ये लोग इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग आराम से करेंगे। और आप वादा करता हूं मैं आप लोगों से कि अगर आप लोग जुड़े रहते हैं ना बेटा, खास करके हमारे पेड बैचेस से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। चलिए अब बता ही देता हूं, मेरे मन में एकदम हो रहा है कि आपको बता दूं। 1 से लेकर के 7 अगस्त तक हम लोग मना रहे हैं बेटा सेलिब्रेशन वीक। तो इस समय अभी तक का, मुझे यहां पर 2 साल होने वाले हैं बेटा इस कंपनी में, अभी तक का मैक्सिमम सेल ऑफर है बेटा कि अगर आप कोड, ये जो S743 कोड है ना, इस पर अगर आप जाते हैं तो आपको 80% का ड्रॉप मिलता है, मतलब कि 40% का, माफ कीजिएगा बेटा, 40% ऑफ मिल जाएगा। मान लीजिए अगर कोई कोर्स 1000 रुपए का है तो 400 रुपए हटा दो, मात्र 600 रुपए देने पड़ेंगे। और सुनिए, यहां पर मैं आपको नंबर देता हूं 8882972796। बेटा ये मेरा नंबर है ना, इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, ध्यान रखना बेटा, रात में ही मैसेज करना, 8 के बाद, 8 तक मेरी क्लासेस होती हैं। आप इस पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। और ध्यान देना बेटा, इस तारीख के बीच में करोगे तो मैक्सिमम ऑफर है बेटा, मैक्सिमम। अभी तक मैंने 27% देखा है इससे पहले। तो आप सीयूईटी में महापैक के साथ जाइए, किताबों के साथ जाइए, संकल्प बैच के साथ चाहिए, व्हाटएवर, 12th और सीयूईटी दोनों को कवर करके हम लोग चल रहे होंगे। उसके बाद बेटा सिनोनिम्स, एंटोनिम और सिनोनिम आपके पेपर में आते हैं। एंटोनिम यानी वोकैब से रिलेटेड हो गए क्वेश्चंस, और सिनोनिम भी आते हैं। जैसे कि सीज का मतलब क्या होता है, एंटोनिम बताना है। सीज का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, एक तरीके से गिरफ्त में ले लेना। तो पॉज ये सिनोनिम है, कंटिन्यू सिनोनिम है, टर्मिनेट सिनोनिम है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, केवल सी सही है बेटा। ऑप्शन नंबर बी पे जाओ, क्योंकि यहाँ पर सी लिखा हुआ है। उसके बाद आ गया बेटा सिनोनिम। सिनोनिम यानी कि उसका समानार्थी वर्ड बताना। तो यहाँ पर किस वर्ड का बताना है बेटा, टी हेल्ड दिस कनेक्शन विद डिलाइट। तो हेल्ड आपको क्या बताना है, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग। तो यहाँ पर रखा भी है हेल्ड दिस कनेक्शन। अब यहाँ पर अंडरलाइन नहीं है तो कैसे बताया जाए, तो सिनोनिम आपसे पूछे जाते हैं, जिनका मतलब बेटा पर्यायवाची बताना होता है आपको। साथ के साथ बेटा नरेशन। नरेशन अल्टीमेटली अगर आप वर्ब पढ़ रहे हो बेटा, तो आपको पढ़ाते समय वर्ब में ध्यान रखता हूं कि जो जो चीजें आती हैं, चाहे वो एक्टिव पैसिव हो, चाहे वो नरेशन हो, चाहे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, चाहे आपकी वो ऑक्सिलरी वर्ब हो, चाहे आपकी वो मॉडल्स हो, इन सभी को मैं एक साथ कवर करा देता हूं ताकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन न रहे। इन्फिनिटिव आप एक साथ पढ़ लेते हो, है ना, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब आप एक साथ पढ़ लेते हो, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब आप एक साथ पढ़ लेते हो। तो वर्ब से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं दूर दूर तक मैं सबको पकड़ के एक साथ लाता हूं और पढ़ा देता हूं। टेंस इसी में कवर हो जाता है, और टेंस आपके पेपर में आता है बेटा, राइट। क्लॉज एंड फ्रेज, क्लॉज को लेकर के इस समय बहुत पूछा जा रहा है बेटा। क्लॉज नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है। अभी मैं इस वाले बैच में पढ़ा चुका हूं, आप लोग भी जल्दी से ज्वाइन करिए, है ना। मैं चाहूंगा कि आप लोग पेड बैच ज्वाइन करें और इस मुहिम के साथ जुड़े यार। हम लोग 200 में से 200 ला सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए जुड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। क्लॉज एंड फ्रेज हो गया। फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स के पेपर पूछे जाते हैं बेटा, ये सीधे सीधे बेटा इसके लिए आपको रटना पड़ता है। फ्रेजल वर्ब्स आपको रटनी पड़ेंगी, कुछ होंगी जिनको मैं ट्रिक्स से, है ना, निमोनिक्स से सिखा दूंगा, लेकिन कुछ आपको रटनी पड़ेगी, उसके लिए आपको शीट्स प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद बेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन हालांकि 2024 में नहीं आया बेटा, 2023 में 1-2 क्वेश्चन आ रखे थे इसके, ठीक है ना। 2022 में भी नहीं आया, 2024 में भी नहीं आया, लेकिन 2023 में पेपर में आया था बेटा। जैसे कि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बदल दो, असर्टिव को नेगेटिव में, बस इन्हीं दोनों का बेटा अधिकतर पूछा गया था। होमोफोन्स, होमोफोन्स बेटा 2023 के पेपर में देखने को मिले। हालांकि 2024 में भी पूछे गए होमोफोन्स, लेकिन वो मैचिंग के फॉर्म में आए। ABCD करके 4 ऑप्शन दे दिए दोनों तरफ, और फिर आपको मैच करने को दे दिया था, राइट। फिर उसके बाद जॉब एप्लीकेशन सिर्फ 2023 में पूछा गया बेटा, 2024 में नहीं आया, 2022 में भी आया था। 2024 का पेपर में बेटा बहुत ज्यादा, अभी बताऊंगा वो जो सीक्रेट है ना, वो जो बचा हुआ कि 2 टॉपिक्स जिससे आपका 50% पेपर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से जॉब एप्लीकेशन क्वेश्चन पूछते हैं भैया कि रवि एट द एंड ऑफ द लेटर विल अटैच रेफरेंस। अब भैया अगर एडवर्टीजमेंट दिया तो क्या ही देगा भैया, अपना बायोडाटा देगा, जाहिर सी बात है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। वॉइस बेटा, वॉइस का मतलब वही एक्टिव पैसिव जो वर्ब से रिलेटेड है। साथ के साथ बेटा इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि मैं आपको आराम से और बहुत सहूलियत के साथ याद दिला दूंगा। आपको मैं बुक बता दूंगा कि भैया ये किताब ले लो अड्डा की, इस किताब के बाहर नहीं जाएगा। 90% चांसेस है कि जितना भी कंटेंट है उसी के अंदर से आ जाएगा। कुछ एक आधा क्वेश्चन है तो छोड़ देना, वैसे भी तुमको 50 क्वेश्चन में से मात्र 40 ही तो करने हैं ना, 10 तो वैसे भी छोड़ने हैं तुम्हें, ठीक है। आइए
मंकी बिजनेस का मतलब क्या होता है? मिस्चीवियस और डिसीटफुल बिहेवियर, यानी कि आप बदमाशी भरा और किसी के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। 17 बेटा कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है बेटा? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात यहां पर की जा रही है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आप ये समझ लीजिए बेटा, 2022 हो चाहे 2023 हो चाहे 2024 हो, चलिए बता देता हूं बेटा वो दो टॉपिक्स कौन से हैं यहीं पर अभी बचे हुए हैं। कॉम्प्रिहेंशन बेटा वो पहला टॉपिक है। 2024 में बेटा लगभग 98 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया। और अगर आप मतलब एक ही टॉपिक अगर आप कर लेते हो और 2024 के पैटर्न पर अगर 2025 का पेपर आ जाता है तो आप ये मान के चलिए कॉम्प्रिहेंशन के बल पे आप 100 नंबर ला चुके होंगे। दो टॉपिक है बेटा, एक कॉम्प्रिहेंशन और दूसरा बेटा पैराजंबल्स। अगर आप इन्हें कर लेते हो तो आप फॉर श्योर 50% मार्क्स के ऊपर चले जाओगे, 50% प्लस मार्क्स आपके आ चुके होंगे। और दो तीन चीजें और पढ़ लोगे, अगर वर्ब तुमने पढ़ ली, क्लॉज तुमने पढ़ ली, तो तुम लगभग 150 का टारगेट भी पार कर चुके होगे। लेकिन अगर 200 में 200 चाहिए तो बेटा फिर जुड़ना पड़ेगा बैचेस के साथ, है ना। फिगर्स ऑफ स्पीच आपसे पूछता है सिमिली क्या है, मेटाफर क्या है, एलिट्रेशन क्या है। 2022 के पेपर में आया, 2023 के पेपर में मुश्किल से 2-3 सवाल आए इसके, 2024 में बिल्कुल गायब हो गया, ठीक है ना। 19 है बेटा एनालॉजी। एनालॉजी यानी कि रिलेशनशिप एक तरीके से, है ना। एनालॉजी का मतलब रिलेशनशिप। ये काइंड ऑफ रीजनिंग के क्वेश्चन है, लेकिन अब रीजनिंग को अलग से पूछता ही है, तो उसने 2023 2024 दोनों में एनालॉजी को नहीं पूछा, पर हम लोग तब भी पढ़ेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि भैया कब क्या हो जाए। हमारी प्रीमियम बैचेस हैं और भी बहुत सारे बैचेस, मैंने आपको अपना नंबर दे दिया है 8882972796, उस पर आप मुझसे मैसेज करके पूछ लीजिए। मैं आपको डिटेल भी सिखा देता हूं कैसे आप कोर्सेज को परचेज कर पाएंगे। कोड याद रखेंगे बेटा S743, ये है मैक्सिमम डिस्काउंट कूपन कोड, यानी कि आपको किसी भी बैच पर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए इसे लगाइए, और अभी 7 दिनों में तो भैया बाप लेवल का डिस्काउंट मिल रहा है लिटरली, ठीक है। सो गाइस सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि ऐसे मीनिंगफुल वीडियोस, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे हर सब्जेक्ट के, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, इकोनॉमिक्स हो, जितने भी सब्जेक्ट हैं बेटा, तुम्हारा कॉमर्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम और तुम्हारी क्या बोलते हैं आर्ट्स स्ट्रीम, इन तीनों को कवर किया जाएगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। थैंक यू गाइज। और अभी मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आप इनरोल कर सकते हैं बैचेस में, राइट। आप गूगल पर जाइए, गूगल पर जाकर के आप अड्डा 24/7 टाइप करिए। आपने अड्डा 24/7 टाइप कर दिया, यहां पर आप आ गए भैया सबसे ऊपर वाले अड्डा 24/7 पर आपने क्लिक किया, यहां पर आ गया ऑल कोर्सेज का ऑप्शन, आपने ऑल कोर्सेज पर ऑप्शन पर क्लिक किया, यहां पर आए आप यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम, इधर देखा सीयूईटी यूजी हिंदी मीडियम। अब आप सीयूईटी हिंदी महापैक पर चले जाइए, आप महापैक पर आए, यहां पर दिखा भैया महापैक साइंस डोमेन, यहां पर आपको दिखा महापैक आर्ट्स डोमेन, और देखिए अल्टीमेट ऑफर चल रहा है बेटा, देखो ये देखो यहां पर तुम्हें कितना 38% ऑफ दिख रहा है, नहीं आप कोड लगाइए बेटा, बाय नाउ पर जाइए और यहां पर कोड लगाइए S743 और आपको देखेगा मैमथ डिस्काउंट बेटा। जो कोर्स 7,257 का मात्र 4,354 रुपए में बेटा, वो बैच है जो 14 महीने की वैलिडिटी है इसकी, एक साल से ज्यादा, मात्र 4,500 भी नहीं है बेटा। मतलब अगर आप तुम क्लास 12 का भी पढ़ने जाओगे ना बेटा, चाहे साइंस स्ट्रीम के हो चाहे तुम आर्ट्स स्ट्रीम के हो, तो भी तुम्हें साल का 10 महीने का केवल 8,000 रुपए 9,000 रुपए लग जाएगा। यहां पर तुम्हें 4,500 रुपए में 14 महीने का कंटेंट दिया जा रहा है और वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाएगा। मतलब यहां से पढ़ करके जाने कितने बच्चे हैं जो अभी तक पूरे में पूरे मार्क्स ला चुके हैं, आप खुद देखेंगे बेटा हमारे सेलिब्रेशन में कि हमारे टॉपर्स कितना धमाका मचा करके आए। तो यहां पर आपका भैया यानी कि आदित्य भैया, आप लोगों से मैं साइन ऑफ करता हूं, मिलूंगा अगले सेशन में आप लोगों से फिर से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और अगले सेशन में जब मैं आपसे मिलूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग पेड बैच में होंगे और आप मुझे बताओगे भैया आपने जो डिस्काउंट बताया था वो डिस्काउंट को लेकर के हमने बैच लिया है और आपके साथ अब सीयूईटी फोड़ने के लिए तैयार है। जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा।